बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 9.2। जी तो क्लास एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है ABC is a triangle in which angle A is 35 degree. Measurement of angle A, यहाँ M का मतलब है measurement, ठीक है। Measurement of angle A is 35 degree and measurement of angle B is 100 degree. अब लिखा हुआ है आगे BD is perpendicular to AC. This line is represent to perpendicular, ठीक है। Prove that triangle BDC is an isosceles triangle. तो क्लास यहाँ पर बात हो रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो एंगल या दो साइड्स इक्वल, ठीक है ना। कोई से भी दो एंगल या दो साइड्स इक्वल हो जाए तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। या फिर अगर ये दोनों साइड्स को हम प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर कोई एक चीज इक्वल हो जाती है, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। या हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ऐसी सूरत में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है कि एंगल एबीसी आइसोसेलेस है, नहीं। उन्होंने कहा है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि व्हाट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होती है जो किसी लाइन को इस तरह से बाइसेक्ट करे, ठीक है, कि उसके दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मतलब ऐसी लाइन, ये देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट कोई लाइन आकर इसको इस तरह से बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट मतलब काटना, उस लाइन को काटे कि उसके दोनों तरफ यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो। 90 डिग्री यहाँ भी बने, 90 डिग्री यहाँ भी बने, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो अब यहां उन्होंने कहा है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा क्लास, अब फिगर बनाने से पहले एक बात और जरा देख लीजिए। यहां पर देखिए बात हो रही है कि परपेंडिकुलर वो लाइन किस पर है, AC पर। यानी AC क्या है, एक तरह से बेस है, बेस ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब बेस पर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर इस तरीके से। तो कोशिश क्या करें कि जिसको वो बेस कह रहे हैं, बेस यहाँ किसको कह रहे हैं, AC को। परपेंडिकुलर की लाइन किसको कह रहे हैं, BD को। तो AC को हमेशा यहां नीचे की तरफ ड्रॉ करें, कभी भी ऐसे ड्रॉ मत करें। होगा क्या कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ होगा ऐसे, या अगर हम यहां पर AC को यहां दे देते हैं तो परपेंडिकुलर यूं ड्रॉ होगा। मसला कोई नहीं है, काम उसमें भी हो जाएगा, लेकिन फिगर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बेहतर है कि लाइन को इस तरीके से बनाएं कि परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से बने, ताकि आपके लिए फिगर को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए, ठीक है। तो आपके लिए वही फिगर मैं ड्रॉ करती हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट हो, आपको उसको फिगर को समझना आसान हो जाए। तो आप भी ऐसी ही फिगर ड्रॉ किया करें। जब भी कभी इस तरह से बात हो कि कोई लाइन परपेंडिकुलर है उस पर, तो वो लाइन जिस पर परपेंडिकुलर है, यानी ये वाली लाइन, ये क्या है, एक तरह से ये बेस है, तो बेस को हमेशा नीचे की तरफ ड्रॉ करें, ऐसे या ऐसे ड्रॉ मत करें, ठीक है। उससे आपके लिए ही फिगर को समझना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे जी। तो मैंने क्या किया, AC को बेस बनाया और इस पॉइंट को मैंने कह दिया B। अब उन्होंने कहा है कि BD परपेंडिकुलर है ना, ये देखें, ये जो लाइन है
ये क्या है, ये बी डी है। इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, बी डी। इसका मतलब ये वाली लाइन अब क्या बन गई, बी डी। अब ये परपेंडिकुलर है किस लाइन पर, ए सी पर। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक बात समझ आ गई होगी। आगे कह रहे हैं कि हमें ये बात प्रूफ करनी है कि बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, इस पूरे ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब अब ट्रायंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ना, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ आप ये साबित कर दें कि बीडीसी जो है वो क्या है, आइसोसेलेस। तो मैंने क्या किया, फिगर को समझने के लिए, आपके लिए इजी करने के लिए, मैंने इस ट्रायंगल बीडीसी को अलग से ड्रॉ कर लिया, ताकि आपको बता सकूं कि एक्चुअली हमें प्रूफ इस ट्रायंगल को करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यूं समझ ले कि ये ट्रायंगल मैंने यहां से उठाया और यहां रख दिया। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करने जाएं तो देखिएगा, पहले तो हम नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है फिगर में। तो हेडिंग डाल दीजिएगा गिवन। जी, सबसे पहले तो गिवन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ये ऊपर ही हम लिख देते हैं कि ये ट्रायंगल हमें गिवन है एबीसी। ठीक है, यही ट्रायंगल हमने ड्रॉ भी कर लिया, एबीसी ट्रायंगल। उसके बाद आगे कह रहे हैं एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। ठीक है, कॉमा, फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना दिया हुआ है, 100। ठीक है, उसके बाद देखें एक चीज और हमें गिवन और वो है BD इज परपेंडिकुलर टू AC, कॉमा डाल के लिखिएगा, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये चीजें क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, आगे लिखिएगा, टू प्रूफ जी, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात मैं यहां लिख देती हूं कि ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा क्लास, यहां पर आप पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं ट्रायंगल की, और आप चाहें तो इस तरीके से सिंबल भी बना सकते हैं ट्रायंगल का। ये भी यही शो कर रहा है ट्रायंगल। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल का क्या मतलब है, ट्राई एंगल, यानी ऐसी फिगर जिसके 3 कॉर्नर हो। तो 3 कॉर्नर वाली फिगर हमने यहाँ बना दी, तो इसका मतलब भी ट्रायंगल ही है। तो पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है ट्रायंगल, आप खाली ये इसका सिंबल बना रहे हैं ट्रायंगल का, तो वो भी काफी है जी। तो ये बात हमें प्रूफ करनी है जी। तो क्लास प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम प्रूफ की हेडिंग डालिएगा। जी, अब कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं किसी भी ट्रायंगल के, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 2 एंगल आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस है। तो देखिए यहाँ तो ना तो हमें एंगल बी पता, ना हमें एंगल सी पता, सिर्फ ये एक एंगल पता है, ये 90 डिग्री का। देखिए ना, ये स्क्वायर बॉक्स क्या शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, अब हमें, अच्छा अब आप कहेंगे मिस पता तो है, एंगल भी दिया हुआ तो है 100 डिग्री। नहीं भाई, ये एंगल पूरा, ये बी दिया हुआ है, ये पूरा एंगल पता है, हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए, हमें नहीं पता इतना एंगल क्या है। अब बात बच्चे कहेंगे मिस ये देखें, ये लाइन जा रही है तो ये यकीनन ये हाफ हाफ डिवाइड कर रही होगी ना लाइन को, भाई 50-50 ले लें। नहीं, 50-50 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी एक वर्ड होता है बाइसेक्टर। ये नहीं कहा गया कि बीडी जो है वो बाइसेक्टर है इस एंगल का, ऐसी बात कहीं नहीं की गई। क्या कहीं क्वेश्चन में ऐसी कोई बात मौजूद है कि ये बाइसेक्टर है? तो भाई अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये लाइन बीडी जो है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो हम इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड
कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है क्वेश्चन में, तो आप हरगिज इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। गलती से ऐसा कर भी मत दीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि ये एंगल क्या है, हमें नहीं पता कि एंगल क्या है। हाँ, इनका टोटल एंगल पता है, यहां से लेकर यहां तक 100 है, ये हमें पता है, लेकिन अलग अलग अगर हमसे पूछा जाए तो हम नहीं बता सकते कि अलग अलग इनके क्या एंगल है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे फिर हम जी, और हमें प्रूव इस ट्रायंगल को करना है। तो भाई देखें, हम ये तो कर सकते हैं, हमें ये तो पता है ना कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात तो पता है, आपको शुरू से बता रही हूँ। तो यानी कि मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लूं या इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लूं, 180 होगा। तो क्लास अगर मैं यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 लिख भी दूं, तो मुझे तो सिर्फ एक ही एंगल पता है ना, डी। अगर मुझे दो एंगल पता होते तो चले मैं एक एंगल उस तरीके से मालूम कर लेती, कोई मसला नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मुझे एंगल बी और सी दोनों नहीं पता। अब मुझे अगर एंगल सी को पता करना है तो फिर मैं आ जाऊंगी इस ट्रायंगल पर। किस ट्रायंगल पर? ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे यहां से यहां तक तो पता है ना, ये पूरा एंगल क्या है, 100 डिग्री है, ठीक है। और ये मुझे पता है 35 डिग्री है। तो अगर मैं एंगल बी ए बी सी को, पूरे एंगल को, ट्रायंगल को कंसीडर करूं और मैं तीनों एंगल को 180 के इक्वल लिख लूं, तो भाई दो एंगल मुझे पता है, एक एंगल में मालूम कर ले, उस तरह से मुझे एंगल सी मालूम हो जाएगा। तो कर लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हम? कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, यहां लिख लीजिएगा, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। जी, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास तीन एंगल नजर आ रहे हैं हमें, एक एंगल बी, एक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अगर हम इन तीनों को प्लस करें, यहां 3 डॉट लगा दिया करें कि हमें ये बात पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो हम यहां बात लिख लेते हैं, ये तीनों एंगल 180 डिग्री के इक्वल कर दिए हमने। और एंगल ए किसके इक्वल है, अब यहां वैल्यू पुट कर दें। एंगल ए की वैल्यू है 35 डिग्री, जबकि एंगल बी हमें पता है वो है 100, और एंगल सी हमें नहीं मालूम। वही मालूम करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 100 में 35 को प्लस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो कर देते हैं। जी, चूंकि मुझे एंगल सी चाहिए, तो मैं इस 135 को वहां शिफ्ट कर दूं राइट साइड पे। वहां जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा 180 से, और माइनस हो जाएगा तो फिर माइनस होने के बाद जो भी एंगल आएगा रिमेनिंग वो क्या होगा, एंगल सी होगा। तो कर देते हैं फिर हम। जी, 100 में से अगर हम 135 को माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आता है, आगे लिख रही हूं, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये आता है मेरा 180 में से जब हम 135 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 45। अब हमें क्या, एंगल सी पता चल गया ना कि एंगल सी कितना आ रहा है, 45 डिग्री। यानी अब मैं यहाँ पर इजीली लिख सकती हूँ कि एंगल सी जो है वो कितना है, 45। हमें एंगल सी पता चल गया कि एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। अब जब हमें एंगल सी मालूम हो गया तो अब इस ट्रायंगल में से हम एंगल बी को मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं भाई। तीनों एंगल को दोबारा प्लस करें, एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये तो हमें पता है ना, ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, उन सब के एंगल का सम हमेशा 180 ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये रूल है, ठीक है ना। तो जाहिर हमें तो पता है ना कि तीनों एंगल का सम 180 होगा।
तो इन तीनों एंगल को रखें 180 के इक्वल और एंगल भी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं फिर जी। तो क्लास देखिए आपने एंगल सी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें इस ट्रायंगल को प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मैं ये एंगल भी 45 ले आती हूँ, ठीक है, किसी भी तरह से कैलकुलेट करके अगर ये एंगल भी 45 आ जाता है तो देखिए ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे। और बस यही बात साबित करने के लिए काफी होती है कि अगर दो एंगल को मैं इक्वल कर देती हूँ एक दूसरे के, तो हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो भाई हम ऐसा करते हैं, फिर इसको कंसीडर कर लेते हैं इस ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल BDC। तो लिखिएगा कंसीडर ट्रायंगल BDC। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो मेरे पास तीन एंगल मुझे नजर आएंगे। कौन कौन से? एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C। तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे पता है एंगल B, अभी सॉरी एंगल B तो हमें मालूम नहीं है, वो हम मालूम करेंगे। एंगल B नहीं पता, एंगल D पता है। कितना है एंगल D? 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल C मेरा कितना है? 45। अभी मालूम किया ना हमने, एंगल C कितना है? 45 इक्वल टू 180 डिग्री जी। अब अगर मैं 90 और 45 को यहां पर प्लस करती हूं तो ये हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा ये? 135 जी। 90 प्लस 45 हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 180। और 135 को अगर हम उधर शिफ्ट करते हैं तो ये उधर शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो इधर शिफ्ट होने के बाद 135 180 से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब 180 में से अगर मैं 135 को माइनस करती हूँ तो मेरा रिमेनिंग आता है 45। ठीक है, यानी कि एंगल B मुझे क्या मिल जाएगा? आगे यही सॉल्व कर रही हूँ प्लस। अब एंगल B मेरा क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है जी। तो क्लास आपने देखा एंगल C भी हमें पता चल चुका है 45, और एंगल B भी हमने अभी फाइंड किया 45। तो यानी कि एक ट्रायंगल के हमने देखा कि दो एंगल जो है वो सेम आ गए हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ही होता है कि अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल एक जैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बिल्कुल है, क्योंकि इसके दो एंगल इक्वल है। तो यहाँ लिख दीजिएगा इट इज प्रूफ, लास्ट में लिख दीजिएगा सिंस इट इज प्रूव्ड। ये बात हमने साबित कर दी है कि इट इज प्रूफ दैट ट्रायंगल BDC is an isosceles triangle। क्यों है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल? ये बात अभी हमने ऊपर प्रूफ की कि एंगल B चूंकि एंगल C के इक्वल आ चुका है, तो एक ट्रायंगल के जब दो एंगल इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल हमारा क्या बन जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां लिख दीजिएगा बिकॉज एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट, यहां पर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज कीजिएगा। ठीक है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ठीक है, क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट, एक्सरसाइज 9.2 का। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात की, क्लास अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं,
तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रात में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।